देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन एसआईआर को लेकर के जो है विपक्ष लगातार जो हमलावर है और सदन के अंदर भी हंगामा कर रहा है। हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण जी, आप तो इस विभाग को भी देख रहे हैं, ये बताइए जो हंगामा जो हो रहा है अंदर बाहर दोनों, ये लोग कह रहे हैं जो भाई आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग डर मतलब हारने के डर से इस तरह का प्लान किया जा रहा है। आप भी मिले बीजेपी के साथ। देखिए, विपक्ष के द्वारा जिन सवालों को सदन से बाहर उठाया जा रहा है, सदन के अंदर वो बात नहीं उठा रहे हैं। आज तो सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जो कुछ भी कहना है अपने सीट पर जाकर के अपनी बात को रखिए। तो अपने सीट पर जाते ही नहीं सदन के अंदर बेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। तो नारा लगाने से समस्या का अगर हल हो जाता तब तक ये मामला हल हो जाता। लेकिन ये सदन के अंदर कोई बात रखेंगे, सरकार के पास जो पावर है, सरकार के पास जो करने की शक्ति है, प्रावधान है संविधान में, अगर वो प्रदत्त शक्ति रहेगी तो उसका उपाय निकाला जाएगा। लेकिन अगर संविधान में, कानून में प्रोविज़न नहीं है तो उसका तो हल ये सदन नहीं कर सकता है। तो मेरा कहना है कि जब स्पीकर कह रहे हैं कि अपनी बात को रखिए, तो रखने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है। क्योंकि चुनाव आगे है, तो चुनाव को ध्यान में रख करके ये सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा करके पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। क्या ऐसा लग रहा है श्रवण जी, आप लोग सच में ऐसा किए हैं? मतलब जो है उनके वोटर को रोके हैं, ऐसा है? वोटर किसी का अभी तो गिना हुआ नहीं है कि हमारे कौन वोटर हैं, हमारे कौन है, अलग अलग तो नहीं है। सभी मतदाता राज्य के सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको वोट देते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी उनसे राय मशवरा करके वोट लेते हैं, उनको अपने पक्ष में करके वोट लेते हैं। अभी से कैसे पता चल गया कि जो नाम हटने वाला है उन्हीं का है? इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। मरे हुए भी मतदाता आज के मतदाता सूची में शामिल है। वैसे लोग भी आज शामिल हैं जिनका 2 जगह 3 जगह नाम आज शामिल है, वैसे लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस राज्य के नहीं है, इस देश के नहीं हैं, उनका भी नाम शामिल है। अगर इन नामों को हटाने के लिए, इन नामों को पूरी तरह से जांच करने के लिए, समीक्षा करने के लिए अगर सरकार, अगर ये इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, तो उनकी निष्पक्षता पर ये सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। सवाल तो तब खड़ा होना चाहिए कि हमारे पास प्रमाण है और हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इस समय इनको प्रमाण देना चाहिए और प्रमाण देकर के निरुत्तर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी करना चाहिए और सरकार को इस बात में सूचना देना चाहिए। एक अंतिम सवाल, जगदीप धनखड़ जो है वो इस्तीफा दे दिए हैं। चर्चा ये है जो नीतीश कुमार को प्रार्थी बनाए जाने को लेकर के जो है ये भी चर्चाएं चल रही है, क्या उन्हें बनाया जा सकता है? आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग इस तरह की बात को यही जानते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में हैं, बिहार की खिदमत करने का उनका संकल्प है और नीतीश कुमार जी 2025 में बिहार के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, 225 सीटें जीतेंगे और एनडीए के। इस तरह कोई बात नहीं है। इस तरह की ऐसे ही अखबारों में, इस तरह की सोशल मीडिया पर चर्चा चलती रहती है। ये चौक चौराहे की चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव हम लोग लड़ेंगे और 225 सीट जीत के एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, तो हमारे साथ श्रवण कुमार जी थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने विवेक के साथ हम सोशल मीडिया को अपना घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.